इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ पेंडुलम। गलीलियो ने सबसे पहले 19 साल की एज पे पेंडुलम की मोशन को चर्च में ऑब्जर्व किया। उसने चैंडेलर की स्विंगिंग को देखकर पेंडुलम की लेंथ और उसकी मोशन को प्लान किया। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे बयान करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट पे अपनी मोशन बार बार रिपीट करता है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जब एक इंसेक्ट वेब में आता है तो ऑसिलेशन पैदा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ऑसिलेशन की वजह से ही इंसेक्ट स्पाइडर के वेब में पकड़े जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम से भी बयान कर सकते हैं। इसमें दो फोर्सेस दिखाई गई हैं, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो कि अपवर्ड फोर्स है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा तो नेट फोर्स पैदा होगी। जब मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो नेट फोर्स 0 होगी और जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी, जहां पर वेलोसिटी 0 होगी। हम देख रहे हैं कि मास अपनी जगह मीन पोजीशन से कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। जिस तरफ से स्प्रिंग अटैच्ड है वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑपोजिट तरफ से लगाई गई है। डिस्प्लेसमेंट को x से शो किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। यहाँ पर फोर्स F 0 होगा और x इक्वल है 0 होगा। हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स F स्प्रिंग की लेंथ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर k कांस्टेंट है। F इक्वल है kx और अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए तो F इक्वल है माइनस kx होगा। अब इस फॉर्मूले को न्यूटन लॉ से कंपेयर करेंगे। F इक्वल है ma। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ma इक्वल है माइनस kx, देन a इक्वल है माइनस k ओवर m x, यानी कांस्टेंट अगर हम ना शो करें तो a इक्वल है माइनस x, यानी जितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगी उस टाइम पे एक्सेलरेशन भी होगी। अब हम ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे मैथ सिस्टम में एक दूसरे में तब्दील हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो ड्यूरिंग मोशन एक ऑब्जेक्ट गेन करता है। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट और पोजीशन की वजह से गेन करता है। यहाँ पर डबल एरोज को हमने इंटरकन्वर्जेंस से शो किया है। सबसे पहले हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के रोल्स बताएंगे। जब मास पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। पोटेंशियल एनर्जी मास डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी और जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे देखेंगे वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। फिर जब हम प्लेसमेंट पोजीशन से वापस आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अब तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह सिस्टम में एनर्जी हर पोजीशन पे कंजर्व रहेगी। बॉल एंड बाउल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेंडुलम की बॉल भी इसी तरह हरकत करेगा। सबसे पहले हम बॉल सेंटर पर प्लेस करेंगे और इसको न्यू पोजीशन पर लेकर जाएंगे तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से सेंटर पोजीशन पर वापस आएगा और इनर्शिया की वजह से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से सेंटर पे वापस आएगा। बॉल अपनी ऑसिलेशन को दोहराता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जाया नहीं हो जाती। एग्जाम्पल ऑफ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है।
और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल के तहत वर्क करती है। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जिसका फार्मूला है टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर लेंथ ओवर ग्रेविटी। टाइम पीरियड उसको कहते हैं जिस टाइम में एक मोशन कंप्लीट होती है और एक मखसूस टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल है 1 वाइब्रेशन पर सेकंड के, इसके इनवर्स पीरियड इक्वल है 1 सेकंड पर वाइब्रेशन के। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। टाइम और मास इंडिपेंडेंट है, जबकि लेंथ और एंगल ऑफ स्विंग डिपेंडेंट है टाइम के। और आगे वीडियो में बताया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एंगल स्मॉल होगा तो पेंडुलम का टाइम पहले लेंथ पे डिपेंड करेगा और फिर ग्रेविटी पे। डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रिक्शंस की वजह से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कम करती है और मोशन को भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। ये पेंडुलम के बारे में एक फेमस सिमुलेशन है जो हमने PHET की साइट से ली है। इस इक्वेशन को देखते हुए टाइम पीरियड 2 पैरामीटर्स लेंथ और जी पर डिपेंड करता है। इस सिमुलेशन में हम लेंथ और मास को चेंज करके पेंडुलम की मोशन पर इफेक्ट देख सकते हैं। फिर एक स्केल दिया गया है जहां पर 3 सिचुएशंस दिखाई गई हैं। सबसे पहली नन है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी सिचुएशन फ्रिक्शन है जिसकी एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से मोशन आहिस्ता हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन लॉट्स है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मोशन ऑफ पेंडुलम बहुत आहिस्ता हो जाएगा। हम इसी तरह से जी की डिफरेंट वैल्यूज का असर सिंपल पेंडुलम पर देख सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मून पर पेंडुलम कैसे मूव करता है। मून की ग्रेविटी 1.622 मीटर पर स्क्वायर होती है। फिर हम इसे अर्थ पे लेके जाएंगे। अर्थ पे वो नॉर्मल मूव करेगा क्योंकि उसकी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर स्क्वायर है। फिर हम इसे जुपिटर पे लेके जाएंगे जहां पर वैल्यू 24.79 मीटर पर स्क्वायर है। और इसी तरह प्लेनेट एक्स पे इसकी मूवमेंट देखेंगे। जहां पर ग्रेविटी 0 होगी वहां पर पेंडुलम हर जगह मूव करेगा। हम मेन्यू में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी चेक करके पेंडुलम में शो करवा सकते हैं। वो उसकी डायरेक्शन को शो करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी दिखा सकते हैं। जब हम फोटोगेट टाइमर को चेक करेंगे तो वो पेंडुलम की ऑसिलेशन का टाइम दिखाना स्टार्ट कर देगा। अदर टूल्स पर जब क्लिक करेंगे पेंडुलम का टोटल टाइम दिखाएगा और रीसेट के बटन से हम पेंडुलम को ओरिजिनल पोजीशन पे दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर पेंडुलम की सिमुलेशन दिखाई गई है जिसमें हमने लेंथ, एंगल और मास को फिक्स रखा है और पेंडुलम को हमने एंगल सेंसर के साथ बांधा हुआ है। लेंथ 1 मीटर और मास 50 ग्राम है। अब हम शो ग्राफ के बटन पर क्लिक करेंगे जिसकी वजह से ग्राफ शो होना स्टार्ट हो जाएगा और पेंडुलम जैसे जैसे मूव करेगा ऑसिलेशन ग्राफ क्रिएट होता जाएगा।